आज के लेक्चर में हम रीजनिंग के सवालों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका मुख का संबंध अभिव्यक्ति से दे रखा है तो आप संगीत का संबंध किससे होगा। मुख का संबंध अगर अभिव्यक्ति से है तो संगीत का संबंध किससे होगा। तो संगीत का संबंध आपका ध्वनि से होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, आपको एक सीरीज दे रखी है 2, 3, 5, 6 क्वेश्चन मार्क 9 क्वेश्चन मार्क 12। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, एक तरह से कह सकते हैं कि ये मिसिंग नंबर है, सीरीज का सवाल है। तो देखिए सीरीज क्या दे रखी है, 2, 3, 5, 6, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आपका 9, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 12। तो देखिए आप ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए 2 से 3 हो रहा है, फिर 3 से 5 हो रहा है, 2 से 3, फिर 3 से आपका 5, फिर 5 से 6, फिर ये क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से देखिए 2 से 3 में क्या जुड़ रहा है, +1 जुड़ रहा है। फिर 3 से 5 में क्या जुड़ रहा है, +2 जुड़ रहा है। फिर 5 से 6 में क्या जुड़ रहा है, +1 जुड़ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या जुड़ेगा, आपका +2 जुड़ेगा, मतलब 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8 आएगा। फिर 8 में हम क्या जोड़ेंगे, +1 जोड़ेंगे, तो 8 और 1 कितना हो गया, 9। तो मतलब ये हमारी सीरीज से ही चल रही है। फिर 9 में हम क्या जोड़ेंगे, +2 जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। तो हमारा राइट आंसर होगा 8 और 11। तो ऑप्शन 3 होगा, वह हमारा राइट आंसर होगा। तो मैंने क्या किया, 2, 3, 5, 6 और ये जो सीरीज दे रखी है, 2 में क्या जोड़ा, +1 जोड़ा तो 3 आया, 3 में +2 जोड़ा तो 5 आया, फिर 5 में +1 जोड़ा तो 6 आया, फिर 6 में +2 जोड़ा तो 8 आया। मतलब ये +1 और +2 ये एक आपकी क्या जा रही है, अल्टरनेट नंबर, मतलब पहले +1 जुड़ रहा है फिर आपका +2 जुड़ रहा है। तो इस प्रकार हमारा 8 और 11 क्या होगा, राइट आंसर होगा। मोपेड पर सवार एक व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर सवारी करता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और पुनः अपने दाहिने मुड़कर 4 किलोमीटर सवारी करता है, तो वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए ये आपका क्या है, दिशा का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, इस साइड होगा ना, इस डायरेक्शन में आपका क्या होता है, पूर्व होता है। इस डायरेक्शन में आपका पूर्व और इस डायरेक्शन में होता है आपका पश्चिम। इस डायरेक्शन में होता है पश्चिम और यहाँ नीचे की डायरेक्शन में होता है आपका दक्षिण, ठीक है। और ऊपर की डायरेक्शन में होता है आपका उत्तर। तो ये आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए सवाल में क्या कहा है, किसी बिंदु से प्रारंभ करके वह दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चल रहा है। इस बिंदु से दक्षिण मतलब नीचे की तरफ आपका क्या कितना किलोमीटर चल रहा है, 4 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर, मतलब ये फिर बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। फिर पुनः अपने दाहिने ओर मुड़कर, मतलब पुनः भी 4 किलोमीटर पहले नीचे चलता है, फिर यहाँ से वो दाईं ओर चलता है, फिर किधर चलता है, वो बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और फिर क्या करता है, वह दाईं ओर मिलकर, मतलब फिर इधर दाहिनी ओर मिलकर कितना 4 किलोमीटर चलता है। तो वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ नीचे की दिशा को कौन सी है, दक्षिण दिशा। तो ऑप्शन 4 होगा, वह हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी को क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और पुलिस को क्या लिखा है, 79। तो देखिए सी का जो अल्फाबेटिक नंबर होता है वो कितना आता है, 3 आता है, 3 आता है। सी का अल्फाबेटिक नंबर क्या है, 3 है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुलिस, ये आपका पुलिस लिखा हुआ है। तो देखिए इनके अल्फाबेटिक नंबर से अगर जोड़ेंगे तो क्या 79 आ रहा है क्या, अगर 79 आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, ये पॉइंटर है, इसके भी अल्फाबेटिक जो ऑर्डर है इनके नंबर को जोड़ेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए पुलिस में तो पी अल्फाबेटिक नंबर में कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। और जो एल है वो कितने पे आता है, 12 नंबर पे आता है। और जो आई है वो कितने पे आता है, 9 पे। और एस जो आता है वो आता है 19 पे और एच जो आता है वो आता है 8 पे। तो जब इनको जोड़ेंगे तो देखिए 8 और 9 17, 17 और 9 कितना हो जाएगा, 17 और 9 26, 26 और 2 28, 28 और 5 33, 33 और 6 कितना हो जाएगा, 39। हासिल लगा 3, हासिल लगा 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, मतलब 79 हो गया। 79 मतलब हमने पुलिस के जो ऑर्डर था अल्फाबेटिक POLISH, इनके ऑर्डर को, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर के जो नंबर थे इनको जोड़ा तो इनका योग कितना आया, 79। अब हम क्या करेंगे, पॉइंटर है, अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंटर है इसी के अल्फाबेटिक नंबर के योग को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, पॉइंटर के अल्फाबेटिक नंबर के। तो देखिए पॉइंटर POINTER
आर। तो देखिए पी का जो अल्फाबेटिक नंबर क्या होता है 16, ओ का कितना है 15, आई का कितना है 9, और एन का कितना है 14, और टी का कितना है 20, और फिर आपका ई का कितना है 5, और पॉइंटर आर का कितना हो जाएगा 18। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 8 5 13, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 9 कितना हो जाएगा 26, 26 और 5 कितना हो जाएगा आपका 31, 31 और 6 कितना हो जाएगा 31 और 6 हो जाएगा 37। हासिल लगा 3, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। देखिए वापस 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। मतलब 97 जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अर्न को क्या लिखा गया है नियर, तो रिफ को क्या लिखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए जो अर्न लिखा हुआ है ना EARN, तो ये जो एन है ना इसको देखिए सबसे लास्ट वाले अक्षर को सबसे पहले लिखा हुआ है, और बाकी जो 3 अक्षर है EAR इसको पीछे क्या कर दिया एन के पीछे चिपका दिया। उसी प्रकार एफ है ना इसको तो सबसे पहले लिखेंगे अपन, एफ को सबसे पहले लिखेंगे, और जो पीछे वाले 3 वर्ड है REE इसको क्या करेंगे पीछे लिखा देंगे, तो REE ये वाले, तो एफ को तो सबसे पहले लिखा दिया, और जो ये पीछे वाले 3 वर्ड है इसको यहाँ पीछे चिपका दिया। तो ऑप्शन 2 होगा वह हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये सीरीज दे रखी है और ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पे क्या कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए सीरीज क्या दे रखी है 98, 72 क्वेश्चन मार्क, फिर 32, 18 और फिर 8। सीरीज क्या दे रखी है 98, 72 क्वेश्चन मार्क, 32, 18 और 8। अब देखिए क्या किया गया, 98 से 72 आएगा तो क्या किया हमने 98 से -26 किया तो आपका क्या आया 72 आया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या माइनस करें कि ये आंसर आ जाए, यहाँ पे हमें पता नहीं लगेगा। लेकिन हम आगे की सीरीज में देखें 32 में मैंने क्या घटाया क्या 18 आ जाए, तो 32 में मैंने 14 घटाया तो क्या आया मेरा 18 आ गया। 32 में से मैंने 14 घटाया तो मेरा क्या आ गया 18 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा 18 में मैं क्या घटाऊं क्या 8 आ जाए, तो 18 में मैं क्या करूंगा 10 घटाऊंगा, 10 घटाऊंगा तो 8 आएगा। तो यहां से मुझे ये पता लगा कि 4 4 का डिफरेंस चल रहा है, 4 4 का अंतर चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं कि यहाँ पे पहले तो सबसे पहले 26 घटाया, फिर यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 22 घटा दूंगा। 26 में से 26 का 4 का अंतर लेंगे तो क्या आएगा 26 में से 4 जाएगा तो 22। तो अब मैं क्या करूंगा 72 में से 22 घटाऊंगा तो क्या आएगा 50। 72 में से 22 घटाऊंगा तो क्या आएगा 50। अब ये आंसर मेरा राइट है कि नहीं है देखते हैं। 50 में अब मैं क्या करूंगा 18 को घटाऊंगा, तो 50 में से मैंने अगर 18 को घटाया तो तब क्या आया 32 आया। 50 में से 18 को घटाया तब मेरा आंसर क्या आया 32 आया। ये नेक्स्ट वाली संख्या आई, मतलब मैंने क्या किया 4 4 का अंतर किया। 26 में से 4 घटाया मतलब 22, मतलब 72 में से 98 में से 26 गया तो 72, 72 में से 22 गया तो 50, 50 में से 18 गया तो 32, 32 में से 14 गए तो 18, 18 में से 10 गया तो 8। मतलब मैंने 4 4 के अंतर से इसको सीरीज को आगे बढ़ाया। तो ऑप्शन 3 होगा वही मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये सीरीज दे रखी है, ये क्वेश्चन दे रखा और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा उसका आंसर चाहिए। तो देखिए सवाल क्या दे रखा है 42 और ये दे रखा है आपको 39। तो क्या दे रखा है 39। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इन दोनों को क्या करूं कि मेरा 81 आ जाए, इन दोनों को क्या करूं कि मेरा 81 आ जाए। तो देखिए 42 और 39 को क्या करता हूं मैं जोड़ता हूं, मैं इनको ऐड करता हूं। तो देखिए 9 और 2 कितना होता है 11, फिर हासिल लगा 1, मतलब 4 और 4 कितना हो गया 8। मतलब इन दोनों को मैंने जोड़ा तो क्या आया 81। अब देखिए मैं क्या करूंगा इन दोनों को जोड़ूंगा, तो क्या करूंगा 22 प्लस 36, तो इन दोनों को जोड़ा तो 6 और 2 कितना हो गया 8, और 3 और 2 कितना हो गया 5। मतलब 42 और 39 को जोड़ा तो 81 आया, 22 और 36 को जोड़ा तो 58 आया। तो अब मैं क्या करूंगा 17, ये जो 17 और ये जो 43 है, ये जो आपका 43 है 43, इनको जोड़ूंगा। तो इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 3 और 7 कितना होता है 10, हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया 6। मतलब ये जो 60 होगा इसी क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा आंसर कितना आएगा 60 आएगा। तो ऑप्शन 2 होगा वह मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपको सवाल दे रखा है, इसमें देखिए आपको मंकी का कोड दे रखा है
मंकी का आपको कोड दे रखा है MONKEY। मंकी का आपको कोड दे रखा है XDJMN और L। देखिए मंकी का कोड दे रखा है XDJMNL। तो मंकी को क्या क्या किया गया कि ये आ जाए। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए क्या किया किया जाए। तो देखिए ये जो L है, ये जो Y है, यहाँ पे जो लास्ट वाला अक्षर है, इसमें हमने क्या किया, -1 किया। इसमें हमने क्या किया, -1 किया, -1 किया। तब क्या आया, y से 1 कम आया तो x आया, क्योंकि x y से -1 किया तो क्या आया, x आया। फिर e से हमने -1 किया तो क्या आया, d आया। फिर k से हमने क्या किया, -1 किया तो क्या आया आपका, k से -1 किया तो j आया। उसी प्रकार n से हमने -1 किया तो क्या आया, m आया। और o से अगर मैंने -1 किया तो क्या आया, n आया। और उसी प्रकार m से मैंने -1 किया तो क्या आया, मेरा l आया। मतलब एक एक की कमी है, और वो भी क्या है, पीछे की साइड से। अब मैंने ऐसे लिखा है, तो y से 1 कम किया तो x, e से 1 कम किया तो d, k से 1 कम किया तो j, और n से 1 कम किया तो m, और o से 1 कम किया तो n, और m से 1 कम किया तो l आया। तो यही चीज हम अब क्या करेंगे, इस टाइगर वाले में अप्लाई करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यही चीज हम क्या करेंगे, टाइगर वाले में अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या किया, टाइगर TIGER। अब हम क्या करेंगे, पीछे से 1 कम करेंगे, पीछे से 1 कम करेंगे। तो देखिए जो R है इसमें से 1 कम किया, -1 किया, तो R से पहले क्या आता है, Q आता है, ठीक है। उसी प्रकार E से हम -1 करेंगे, तो E से पहले आपका क्या आता है, E से -1 करेंगे, E से पहले आपका क्या आता है, D आता है। E से पहले आपका क्या आता है, D आता है। फिर क्या करेंगे, G, फिर हम करेंगे G से 1 कम करेंगे, G से 1 कम करेंगे तो G से पहले क्या आता है, F आता है। उसी प्रकार I से पहले क्या आता है, H आ जाता है। और फिर T से पहले क्या आता है, S आता है। तो ये आंसर होगा QDFHS। तो ये हमारा ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए ये ऑप्शन किस में है, तो सेकंड ऑप्शन देखिए QDFSH। तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको दे रखा है और ये अब आपको क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर निकालना है, मतलब मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखिए, ये 18, 36 और 90। तो क्या मैं 36 और 18 को जोड़ूंगा तो 90 आएगा, नहीं आएगा, छोटी संख्या आएगी, लगभग 50 के करीब, ठीक है। उसी प्रकार मैं 13 और 26 को जोड़ूंगा तो क्या 65 आएगा, नहीं आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई, अब जोड़ किया, अब मल्टीप्लाई में ट्राई कीजिए। 18 को मैं क्या गुणा करूंगा, 36 आ जाए। तो 18 को मैंने है ना 2 से गुणा किया तो 18 दूना 36, और 18 को मैंने है ना 5 से गुणा किया, तो 18 को अगर 2 से गुणा किया तो 18 दूना 36, और 18 को मैंने अगर 5 से गुणा किया तो 18 पंजे 90। मतलब देखिए 18 गुणा 2 कितना हो गया आपका, 36 हो गया। उसी प्रकार 18 गुणा 5 कितना हो गया आपका, 18 गुणा 5 हो गया आपका 90, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि अब मैं इसको करूंगा, जो छोटी संख्या है उसको क्या करूंगा, 2 और 5 से गुणा करूंगा। तो देखिए 13 है, इसको मैं 2 से गुणा किया तो 26 आ रहा है। तो देखिए ये 26 आ रहा है, और इसी 13 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो 13 पंजे 65, तो यही आ रहा है। तो अब मैं यही चीज इसमें अप्लाई करूंगा, तो यही चीज मैं इसमें अप्लाई करूंगा। तो देखिए क्या होगा, देखिए क्या होगा, मैं अगर मैं 15 को क्या करूंगा, 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 30, 2 से गुणा करूंगा तो आएगा 30, और 15 को मैं अगर 5 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 15 पंजा 75। तो देखिए 2 से गुणा किया तो जो 15, इसको तो किया 5 से गुणा, तो ये वाली संख्या जो आएगी उसको क्या करूंगा, मैं 2 के साथ गुणा करूंगा, तो 15 दूना 30। तो 30 मेरा ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा।